नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए 50 प्रश्न लेकर आए हैं। ये टेस्ट है, एमसीक्यू फॉर्मेट में है। 50 में से आप कितने नंबर आ रहे हैं लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि 50 में से कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। टारगेट वही 30 का है। देखते हैं कौन कौन 30 से ज़्यादा प्रश्न सही कर पाते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ कौन सा है? तो एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ त्याग मठ है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से जाना जाता है? तो जैन की काशी कहा जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मुदुविदर को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मुदुविदर जैन की काशी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंडिया हाउस कहाँ पर अवस्थित है? तो इंडिया हाउस जो है आपका लंदन में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए लंदन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो संबंधित हैं यूएसए से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो शताब्दी एक्सप्रेस जो है आपका जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी को संबोधित करता है। अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ऑल इंडिया की रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी 1936 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है? संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारत इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से किसे नियति का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से नियति का शहर आपका चंडीगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़ यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, पर्यटन के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को एक राज्य अनेक संसार वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स कहा गया है? ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर कर्नाटक को एक राज्य अनेक संसार कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कावेरी जल विद्युत विवाद। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? तो कावेरी विवाद जो है आपका तमिलनाडु और कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों राज्यों के बीच में मुख्यतः है, याद रखिएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी आपकी देहरादून है। ऑप्शन नंबर ए देहरादून यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आइजोल। कमेंट करके बताइए कोहिमा कहाँ की राजधानी है? कोहिमा और ईटानगर ये किस किस राज्य की राजधानी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आंसर ज़रूर दीजिएगा, वेट करेंगे हम आपके आंसर का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ऑप्शन नंबर ए। लिखित में से कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला विमान चालक पायलट बनी थी? सबसे पहली भारतीय नौसेना की महिला विमान चालक जो बनी थी उनका नाम है शुभांगी स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है या गलत है? तो आपको बता दें ये सभी युग्म सम्मिलित हैं। मतलब लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का साइन है। रेड क्रॉस जो रहता है वो डॉक्टरी सहायता, अस्पताल और खतरे, तीन चीज़ों में रेड क्रॉस को यूज़ किया जाता है। हरा प्रकाश रास्ता साफ या सिग्नल का प्रतीक है। तो ये तीनों बिल्कुल सही आंसर है, उपरोक्त में से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसके अनुसार आप आंसर बताइए। तो यहाँ पे आपको बता दें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब कथन 2 और 3 सत्य हैं, तो 2 और 3 को पढ़ लेते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, ये बिल्कुल सही है। और भारत में प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता एवं डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुई, ये दोनों कथन सही है। आपका पहला ऑप्शन गलत है, प्रथम जनगणना 1971, ये वाला गलत है। कमेंट करके बताइए भारत में सबसे पहली प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए, देखते हैं किस किसको इसका आंसर पता है। अगले प्रश्न में पूछा गया है भारत के निम्न राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर 1, 3 और 4, मतलब अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, इन तीनों की जो सीमा है वो म्यांमार से लगती है, या रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको दो कथन दिए हैं, आपको बताना है केवल एक या केवल दो या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। कथन पढ़ लेते हैं। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। भारत की सबसे ऊंची सड़क खारदुंगला स्थित सड़क है, जो लेह मनाली सेक्टर में अवस्थित है। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगले प्रश्न में पूछा गया, राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम देश जो आपको ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार जापान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। जापान ने सबसे पहले राष्ट्रगान को प्रारंभ किया। अगले प्रश्न में पूछा गया है, लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश आपका ऑप्शन नंबर बी स्वीडन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो कार्बन टैक्स सबसे पहले न्यूजीलैंड ने लगाया था। ऑप्शन नंबर बी कार्बन टैक्स के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो महिलाओं ने सबसे पहले वोट जो डाला था वो डाला था न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला देश न्यूजीलैंड है। कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो कागज का आविष्कार करने वाला चीन विश्व का प्रथम देश है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कागज के लिए। जलवायु आपात की घोषणा करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे पहले जलवायु आपातकाल की घोषणा यूनाइटेड किंगडम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जल यात्रा करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैगलन था। इसने पूरे संसार की जल यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मैगलन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिल्कुल सही आंसर है। चंद्रमा पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति, याद रखिएगा। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया स्टेला पेरो किस देश की राष्ट्रपति बनी थी? तो विश्व की सबसे पहले राष्ट्रपति जो बनी थी वो बनी थी अर्जेंटीना की। ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना इस प्रश्न के लिए सही आंसर है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला थी मिस कोरिलिन मिकलसन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जुंको ताबेई किस देश की है? तो जुंको ताबेई जो है वो जापान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जापानीज थी जुंको ताबेई, याद रखना। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जहां विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है वो है आपका एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर ए एशिया महाद्वीप बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नदी द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा? तो ऑप्शंस के अनुसार सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कमेंट करके बताइए ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम बताइए कमेंट करके। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिंपल सा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। मारियाना ट्रेंच सुना होगा आपने। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत महासागर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर सी ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी सुपीरियर। ऑप्शन नंबर बी सुपीरियर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। ऑप्शन नंबर सी बेकाल झील बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नील नदी। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम बताइए और कितना है वो भी बताइए, कितने किलोमीटर है? भारत में ही बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला आपकी यहाँ पे दक्षिण कोरिया नहीं दक्षिण अमेरिका होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी
लगा लीजिए, कोरिया लग कर दीजिए। दक्षिण कोरिया कोई महाद्वीप नहीं है, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है आपका माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर डी, माउंट कोटोपैक्सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सभी को पता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप सभी, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है तजाकिस्तान में रोगवंश की बांध, ऑप्शन नंबर बी, तजाकिस्तान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा किस देश में अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है दुबई, अफगानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब। इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? उम्मीद करता हूँ आपके 50 में से कम 30 प्रश्न सही गए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए 50 में से करीब करीब कितने प्रश्न सही गए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।